हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। रक्षाबंधन हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, काजू की मिठाई तो सभी को पसंद है। इसलिए आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल काजू पिस्ता रोल। उससे भी बढ़िया बनेगा, 100% परफेक्ट बनेगा। लेकिन इसके लिए रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें और रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काजू पिस्ता रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं 1 कटोरी काजू। वजन से देखें तो 150 ग्राम है। आधी कटोरी चीनी लेनी है, मतलब जितने काजू है उससे आधी चीनी लेनी है। और 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। 20 ग्राम का मिल्क पाउडर का पैकेट लिया है। तो सबसे पहले हमें मिक्सर में काजू की पाउडर बनानी है। तो यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट, काजू को मिक्सर में रुक रुक के पीसना है। अगर कंटिन्यूसली आप इसे पीसोगे तो ऑयल की वजह से इसकी पेस्ट बनेगी, इसलिए काजू को रुक रुक के पीसना है और इसे छान लेना है। हमें इसकी इस तरह से फाइन पाउडर चाहिए, इसलिए इसे हमें छानना है। अब इसमें डालनी है मिल्क पाउडर, इसे मिक्स करना है। अब मिक्सी जार में आधी कटोरी बादाम डाले हैं, वजन से 30 ग्राम है। और आधी कटोरी पिस्ता डाला है, ये भी वजन से 30 ग्राम है। अब इसकी हमें फाइन पाउडर बनानी है। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टुकड़े रहेंगे तो भी चलेगा। अब इसी में ही 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालनी है और 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालनी है। इसे मिक्स करके रखना है। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दूध लिया है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालना है, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है इसलिए। और मिक्स करना है। अब इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और मिक्स करना है। इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए, इतना ही हमें इसमें दूध डालना है। इस तरह से इसका गोला तैयार होना चाहिए। इस तरह, मतलब आटे के जैसा गोला हमें इसका तैयार करना है। और इसके लिए सिर्फ 1 टेबलस्पून दूध ही लगा है। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा घी लगाना है और थोड़ी देर के लिए ढककर रखना है। इसके बाद कढ़ाई में आधी कटोरी चीनी डाली है। अब जितनी चीनी ली है उससे आधा हमें इसमें पानी डालना है। अब गैस शुरू करके इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसे कंटिन्यूसली चलाना है। अब देखिए, एक तार की चाशनी बनने के बाद गैस बंद करें और इसमें काजू की पाउडर डालें। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें गैस बंद करना है। अब इस पाउडर को चीनी में अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, काजू की पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस फिर से शुरू करें और कम गैस पर इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसे तब तक चलाना है मिश्रण कढ़ाई को छूटना चाहिए और इसका अच्छे से गोला तैयार होना चाहिए। अब देखिए, चलाते चलाते मिश्रण थोड़ा थोड़ा जमने लगा है, कढ़ाई को छूटने लगा है। अब इसी स्टेज पर इसमें 3 टेबलस्पून घी डाला है। इससे क्या होगा, मिश्रण कढ़ाई को चिपकेगा नहीं, मिठाई में थोड़ी शाइनिंग आएगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। लो फ्लेम पर इसे चलाते रहना है। अब देखिए, मिश्रण जमने लगा है, तो थोड़ा सा मिश्रण इस तरह से चम्मच पर डालें और ठंडा होने के बाद इस तरह से चेक करें। देखिए, इसका ऐसा थोड़ा गोला तैयार हो रहा है, मतलब काजू का मिश्रण तैयार है। अब गैस बंद करें और इसे निकाल लें। अब यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक का पेपर लेना है और उसे थोड़ा सा घी लगाना है और उसके ऊपर एक काजू का मिश्रण डालकर उसे मसल लेना है। इसको अच्छे से मसलकर इसका हमें सॉफ्ट गोला तैयार करना है, इस तरह से मस्त। अब इसको रखते हैं फॉइल पेपर के ऊपर और इसके ऊपर प्लास्टिक का पेपर रखना है और इसे इस तरह से बेलना है। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और मोटा भी नहीं बेलना है, पराठे के जैसा बेलना है। और थोड़ा सा लंबाई में और चौड़ा बेलना है, इस तरह से। अब इसे रखते हैं साइड में। अब इसी प्लास्टिक पेपर पर पिस्ता का रोल बनाना है। अब इसे मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है, क्योंकि इसके हमें 2 रोल बनाने हैं। देखिए, इस तरह से। अब एक रोल बन गया, ऐसा ही दूसरा रोल हमें तैयार करना है। तो देखिए, दोनों भी रोल तैयार है। अब क्या करना है, काजू के रोटी के ऊपर इस तरह से रोल रखना है। अब पिस्ता के 2 रोल है, तो इसे भी बीच में से कट करना है।
इस तरह से। अब इसको इस तरह से उठाकर फोल्ड करके इसका भी रोल बनाना है। दूसरे रोल को भी इसी तरह से तैयार करना है। इसे साइड में रखते हैं। अब इस रोल को इस तरह से प्रेस करते जाना है और थोड़ा सा लंबा करना है। आपको जितनी पतली मिठाई पसंद है उसी हिसाब से आप रोल बनाएं। देखिए कितना सॉफ्ट रोल बन गया है और ऊपर से शाइनिंग भी आई है। परफेक्ट। इस तरह से दूसरा भी रोल तैयार करना है। अब रोल तैयार है, परफेक्ट बने हैं और इसे सेट करने के लिए फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सेट हो गए हैं। अब इसे करना है कट। शुरू में इसके एजेस कट करते हैं, इससे क्या होगा, रोल एक जैसे बनेंगे। अब आपको जिस साइज़ की मिठाई चाहिए उसी साइज़ में इसे कट करना है, इस तरह से। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया रोल बने हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखने के बाद तो ऐसा लगता है मिठाई बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो यहाँ पे काजू पिस्ता रोल तैयार है। इस रक्षाबंधन में, दिवाली में इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये मिठाई सभी को पसंद आती है और यकीन मानिए बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।